हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, मनीषा केस लेकर बड़ी बड़ी बात करी जा रही है और मतलब कि झूठ साज भी करी जा रही है। तो झूठ भी बहुत ज़्यादा हद तक गिरता जा रहे हैं लोग, क्योंकि वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो बनाने का चक्कर में कुछ मिला या ना मिला, आपने यूज़ तो मिलेगा, उस चक्कर में वीडियो बनाई जा रही हैं। और जो भी वीडियो फेक बनाई जा रही हैं उन पर मैं बता दूँ हूँ कि कार्रवाई होने वाली है, ध्यान रखियो इस बात ने। और जो भी मैं आपने बता रही हूँ भाई, मैं न्यूज़ के हिसाब से आप लोगों को बता रही हूँ कि भाई जो न्यूज़ में बताई जा रही है वही मैं आपने बता रही हूँ, पता मन भी कौन नहीं। और आप कमेंट करके बताइयो कि भाई की बात है और यो बात सही है कि गलत है। ठीक है, दाव मैं भी नहीं कर रही कि भाई यो बात सही है, पर मैं आपने बता दूं कि जितनी मैंने जानकारी मिली है उतनी मैं आप तक पहुंचाना चाहूँ हूँ। तो जो सीबीआई टीम है वो कार्रवाई कर रही है और जोर जोर तक कार्रवाई कर रही है, जल्दी जल्दी कर रही है, जैसे कि मनीषा का कातिल जल्दी से मिल जाए। तो बहुत दिन हो गया, सब लोग बोल रहे हैं कि भाई मतलब हर इंसान से तो पूछताछ कर रहे हो आप, पर जो कॉलेज थी, जो नर्सिंग कॉलेज थी, तो उसमें मतलब अभी तक आपने किसी से पूछताछ नहीं की है, तो क्यों नहीं की है? और जब मनीषा का पापा उधर गया था, कि बताया जा रहा है कि जब मनीषा का पापा कॉलेज गए थे तो कॉलेज के अंदर भी बोला कि 3 लोग थे, तीनों ने ड्रिंक कर रखी थी। 2 तो बोले कि थोड़े नशे में ज़्यादा थे और एक थोड़ा कम नशे में था। तो उनसे भी अभी पूछताछ चल रही। और आपने मैं बता दूं कि भाई 2 दिन आ गए ही और जो मतलब कि सीबीआई टीम है वो नर्सिंग कॉलेज में घुस चुकी है और नर्सिंग कॉलेज में पूछताछ शुरू कर दी है। पूरा स्टाफ और संचालक ने बिठा के और मतलब कि हर जगह पे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पूछताछ कर रहे हैं। और जो नर्सिंग कॉलेज थी उसमें पूरे 7 घंटे तक बातचीत चली है। और मतलब कि उनसे पहले तो बात हुई नहीं थी और अभी जब सीबीआई टीम आ चुकी है तो उन तक बातचीत चल रही है। और भाई फोटोग्राफी भी ले रही, क्योंकि फोटोग्राफी जब ली जावे है कि जब उन्हें पता हो रहा है कि हाँ भाई इधर से मतलब कि ज़्यादा गहरा मामला है, तो हो सकता है इधर से ही कोई राज छुपे हो, इधर ही कोई मर्डर हुआ हो या फिर इधर कुछ हुआ हो, तो इसलिए वो फोटोग्राफी ले रहे हैं। तो पहले क्या था कि जब मनीषा का पापा गया था उधर तो उन्होंने बोला कि इधर कोई आपकी लड़की नहीं आई, आपकी लड़की की जैसी भी कोई लड़की नहीं आई है आज पूरे दिन से। तो फिर उसने बोला कि भाई आप सीसीटीवी कैमरा दिखा दो, या फिर पुलिस ने बोला कि भाई सीसीटीवी कैमरा देखना ही, तो उधर तक किसी ने कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं दिया था, क्योंकि बताया जा रहा है वो सारो मामलो। तो फिर बोला कि जब उधर से कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं थी, कुछ और नहीं था, मतलब कि ऐसा बताया जा रहा है, तो इतनी बड़ी कॉलेज है तो उसमें सीसीटीवी कैमरा तो होना जायज बात है, पर उन्होंने फुटेज काट के नहीं दी, मतलब वीडियो निकाल के नहीं दिया, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था कुछ नहीं समझ में आ रहा था, घर वालों को भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि वो किड्स स्कूल में पढ़ाने के लिए गई थी और उसके बाद में वो जाने वाली थी नर्सिंग कॉलेज। तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते। और जब वो नर्सिंग कॉलेज गई थी तो उसके बाद में उसके फ़ोन फान का कोई अता पता नहीं था, और बताया जा रहा था कि भाई उसने शाम को अपने पापा के पास फ़ोन किया था। तो फ़ोन किया था तो उसका पापा जो है संजय जी वो उठा नहीं पाए थे फ़ोन को। तो बोला कि मैंने थोड़ी देर मतलब कि जब भी 10-20 सेकंड के बाद वापस किया तो बोला कि फ़ोन नहीं लग रहा था। तो उन दोनों की आपस में कोई बात भी नहीं हुई अभी। तो फिर उसके बाद में मनीषा कहाँ चले गई, कहाँ नहीं गई, किसने मारा किसने नहीं मारा, तो ये पूरी मतलब कि बातें हैं, ये सारी अटकी हुई है, उलझी हुई है। इसको सुलझाना बहुत मुश्किल हो रखा है, क्योंकि कई दिन गुल गए हैं, 1 महीना हो चुका है और अभी तक कोई मतलब कि उसका कुछ नहीं पता है कि भाई उसका हत्यारा है कौन। तो हत्यारे तक तो सीबीआई टीम है वो पहुंच ही जाएगी, उसको बहुत अच्छे से आता है कार्रवाई करना, क्योंकि जब पुलिस लग रही थी तो उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। और
मेरे को तो ऐसा लगता है कि भाई उन्होंने ही कुछ सबूत भी मिटाए होंगे पुलिस वालों ने ही, क्योंकि जब उनके उनके पास जब मनीषा का पापा गया था रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो वो और उसका काम था कि भाई मेरे को रिपोर्ट लिखना है, जैसे भी आए कोई भी आए उनका काम है भाई अपनी कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए थी उस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं लिखी और कोई आगे उसको बेचारा को कोई सुझाव भी नहीं दिया मनीषा के पापा को। तो फिर उन्होंने बोला कि आपकी बेटी 19 साल की हो रखी है, भाग गई होगी, शादी की सर्टिफिकेट लेके आ जाएगी। तो भाई ऐसा कोई मतलब नहीं था उनका बोलने का, क्योंकि ये तरीका बहुत ज़्यादा गलत था, और मैं ही क्या सभी को गलत लगा है ये तरीका, क्योंकि मैं तो कह सकती हूँ मतलब कि मेरे को पता तो है नहीं कि भाई मैं उनके पास में बैठी हुई थी। तो अभी मतलब कहा जा रहा है वही हम आपके पास पहुंचा रहे हैं, ठीक है। जब मनीषा का पापा उधर गया तो उनको ये सारी बातें बोली गई है, और फिर मतलब सीबीआई टीम है वो अभी कार्रवाई शुरू कर रखी है। उन्होंने मतलब पुलिस से भी पूछताछ की है और उनसे भी बातचीत हो रही है अभी लगातार, क्योंकि और एक जो दुकान वाला था वो बता रहा है कि भाई मोनो लेके गई है, और मतलब कि मेरे रजिस्टर में उसके मतलब कि हस्ताक्षर भी है। तो ऐसी बात है कि भाई हस्ताक्षर तो कोई भी करके जा सके है, कोई भी कर सके है, आपस में कॉपी भी हो सके है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई मनीषा ही लेके गई है, उसका भी मतलब अभी कोई प्रूफ नहीं हुआ है कि भाई मनीषा ही वो मोनो लेके गई थी। तो अभी ये सारी बातें ही ये चल रही हैं, और अभी मतलब कि कोई ना तो कोई कातिल सामने आया है ना मुजरिम आया है, अभी कोई मतलब कि हाथ नहीं लगा है। और ये सीबीआई टीम है मतलब छोटी छोटी खबर तो आपको देगी नहीं कि भाई ये काम हमने इतना सा कर दिया है, तो ऐसी तो खबर वो आप तक पहुंचा नहीं सकती, क्योंकि उनका भी काम है, उनका भी मतलब कि इज्जत का सवाल है। और मतलब मनीषा का जो फादर है उसके बारे में भी बताया जा रहा है कि भाई मनीषा का पापा है वो हत्यारा है, मतलब कि ऐसे ऐसे बोला जा रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता भैया, वो उसकी बेटी थी, और एक बेटी को इतनी दर्दनाक मौत एक बाप नहीं दे सकता, ये तो आप सभी को पता ही है। क्योंकि हम मान सकते हैं कि भाई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं घर परिवार के अंदर, को कोई छोटी मोटी और बातें हो जाती है, पर मतलब कि इसका ये मतलब नहीं है कि भाई उसका पिता उसका गला काट देता ये। और अभी जब पड़ोसियों से भी पूछताछ हुई थी, बोला कि ऐसा कुछ नहीं था इनके घर में, इसका पापा मतलब कि मनीषा का जो पापा है वो बोला कि वो भी बहुत अच्छा स्वभाव का है, और मनीषा थी वो भी बहुत अच्छी स्वभाव की थी। बोला कि संजय ने कभी अपनी बेटी को हाथ नहीं लगाया, यानी कि मनीषा के पापा ने मनीषा को कभी हाथ नहीं लगाया। हाँ भाई, कोई काम ऐसा हो भी जाता है उस पर डांट भी पड़ जाती है कि भाई ये तूने ऐसा क्यों कर दिया, ठीक है। नहीं तो होता है कि हर घर के अंदर बेटियां तभी तो बोलते हैं बाप की परी आ गई है, यानी कि पापा की परी, क्योंकि बेटियों को बहुत इज्जत और सम्मान दी जाती है बाप के घर में, और बाप की बहुत ज़्यादा लाडली भी होती है बेटियां, बेटे से भी ज़्यादा मतलब भड़के होती है बेटियां। तो ऐसा कुछ नहीं है, और उसके पापा ने भी अपना फर्ज निभाने की पूरी कोशिश की है, और उसके दिल पे क्या बीत रही है ये कोई नहीं समझ सकता, वही समझ सकता है। या फिर ऐसी हालत किसी के बच्चे की हुई हो, वो व्यक्ति उसको समझेगा कि हाँ भाई ऐसे ही मेरे बच्चे की हुई थी, मेरे ऊपर ये बीती थी, तो वो भी समझ सकता है। नहीं तो बाकी तो हमारे जैसे कोई नहीं समझ सकते, क्योंकि जिसके ऊपर जो बीतती है वही समझते हैं। तो भाई जल्दी से जोरात है और लग रही है सीबीआई टीम पूरी केस की तहकीकात करने के लिए। तो आपने बता दूं मैं, आइडियल जो कॉलेज है वह के अंदर जोर तय पूछताछ चल रही है और काल तय चल रही है, ठीक है। और जो भी मतलब कि वह मैं कर्मचारी था, जो भी काम करने वाला था, वे सारा मतलब कि अभी पूछताछ में चल रही, और जो संचालक है उस तो और भी ज़्यादा पूछताछ चल रही है, क्योंकि वो उधर का संचालक है, उसको क्यों नहीं पता है उसकी बस जो ड्राइवर है वो मनीषा को बिठा के लाता था हर रोज, और कॉलेज उधर स्कूल में छोड़ता था घर से।
तो स्टाफ को क्यों नहीं पता कि भाई उनकी जो कॉलेज की बस है उसमें कोई टीचर या लड़की जो भी है वो बैठ के आ रही है, तो उनको क्यों नहीं पता? वो संचालक है उसको पता होना चाहिए, क्योंकि जो स्कूल कॉलेज की बसें होती है उनके अंदर बच्चों का मतलब कि माँ बापों का भी जाना अलाउ नहीं होता है। पर फिर भी बच्चे हैं, चल नहीं मान रहे हैं, चल भाई 1-2 दिन मैं अपने बच्चे के साथ चला जा सकता हूँ क्या, ऐसे परमिशन लेनी पड़ती है, फिर वो जा सकते हैं, ठीक है। नहीं फिर अन्यथा जो लोग होते हैं वे नहीं जा सकें बस के अंदर। तो मतलब कॉलेज का संचालक ने क्यों नहीं पता कि भाई मनीषा आपकी कॉलेज बस में बैठ कर घर तक आवे थे किड्स स्कूल तक, और किड्स स्कूल तक वो जावे थी बैठ के। तो ये सारी बात अभी होने लग रही ही, और बहुत सारा कमेंट आवे था कि भाई किड्स स्कूल और जो वो कॉलेज थी नर्सिंग उसके अंदर ही ये घपलो योड़ो है, तो उसमें क्यों चेक ना करी जाएगा। तो भाई आपने बता दूं कि 2 दिन है गए ही, और सीबीआई टीम है लगातार पूछताछ कर रही है। लगातार पूछताछ करने के बावजूद उन्होंने मतलब कि फोटोग्राफी और मतलब कि ऑडियो भी लिए हैं उधर से, जहाँ पे उनको लग रहा है कि इधर थोड़ा बहुत शक है, उधर से वो फोटो भी ले रहे हैं और वीडियो भी ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि उन पे कार्रवाई नहीं की जाएगी, उस पे भी कार्रवाई चल रही है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है, तब तक आप मेरे साथ बने रहना। और अभी सीबीआई टीम की तरफ से कोई बातें नहीं आई है खुल के बाहर की भाई उसका मनीषा का कातिल कौन है। तो ज़्यादा अफवाह फैलाओ मत, क्योंकि अफवाह बहुत ज़्यादा फैल जावे है और जो हकीकत रहा है वो बिल्कुल भी ना फैले। तो ज़्यादा अफवाह न फैलाने की कोशिश मत करा करो, ठीक है। नहीं तो आपके ऊपर भी केस लगा दियो जाओगो और आपने भी अंदर डाल दियो जाओगो। तो वीडियो पर बने रहियो और वीडियो ने देखा करो, क्योंकि मैं आपने हर रोज नई अपडेट देती रहूँगी, नई वीडियो देती रहूँगी। जितनी मेरे को पता चलता है उतना मैं लाती रहती हूँ, और आप भी एक छोटी मोटी वीडियो ज़रूर बनाया करो ताकि मनीषा बहन ने जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। तो सारा ने राम राम और बने रहियो मेरी वीडियो को ऊपर यहाँ, ठीक है।